मेरा जो पर्सनल राय है, मैं किसी को कहता हूँ कि आप पैसे बैंक में क्यों रखेंगे, सीधा क्रिप्टो में रखिए। आपका पैसा बैंक में 10 साल में डबल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वैल्यू भी लेकिन डबल होने के बाद उसका वैल्यू गिरा ही मिलेगा, क्योंकि 10 साल बाद महंगाई दर इतना होगा कि उसका वैल्यू डाउन हो जाएगा। लेकिन जो क्रिप्टो में है, तो क्रिप्टो में 1 लाख गुना भी हो सकता है 10 साल में, 1 लाख गुना। तो सोचिए कितना क्रिप्टो मार्केट में पैसा है और कितना लोग बना लेगा पैसा। लेकिन नॉलेज होना चाहिए कि हमें किस क्रिप्टो में पैसा रखना है, इन्वेस्ट करना है। हम जो कैश छुपा के रखते हैं, हम कैश को भी रख सकते हैं यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट देख नहीं सकती कि हमारे पास कैश है क्या है, किसके पास कितना करोड़ों अरबों की क्रिप्टो रखे हुए किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन कैश है तो घर में किसी जंग हो जाएगा, जंग हुआ किसी के साथ ले जाएगा, या नहीं तो कुछ दिमाग लग जाएंगे उसके, या आप भूल जाएंगे, या किसी को आप दे देंगे तो वो अपने आप हबस जाएगा, नहीं देगा फिर आपको, क्योंकि 2 नंबर के पैसे उसको आप लीगली कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन क्रिप्टो में हम उसको रख सकते हैं, लीगली भी लीगल बना सकते हैं उसको, कैश को। जिसके पास करोड़ों अरबों का कैश रखा है उसको लीगली बना सकते हैं, लेकिन वो किसको, जिसको समझ है वो कर सकता है, सब लोग नहीं कर सकते। जिसको विश्वास है, जिसको समझ है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो कर सकता है। दूसरे के ऊपर भी नहीं कि भाई वो कर दिया वही मैं कर दिया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। नॉलेज लेना चाहिए, नहीं तो एकदम सा गुरु मान लीजिए कि ये जो कह रहे हैं उसी हिसाब से मुझे करना है, और वो जो कह रहे हैं ठीक है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर वो कुछ कह रहे हैं, आप कुछ और दिमाग लगा रहे हैं, तो उसमें भी फेल हो जाएंगे। तो ये सिस्टम बहुत शानदार बनाया है, और क्रिप्टो करेंसी का दुनिया का 3रे नंबर का क्रिप्टो है, जिस पर काम चल रहा है BNB। और दुनिया में अभी करीब 22,000, मैं देखा तो 22,400 प्लस क्रिप्टो करेंसी है जो रन कर रहे हैं मार्केट में, जो कि लिस्टेड है, जिसके कुछ ना कुछ है। लोग तो 1-2 का ही नाम जानते हैं, लेकिन दुनिया में 22,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है, जिसको टोकन भी बोलते हैं, जिसको कॉइन भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग अल्ट कॉइन बोलते हैं, मेम कॉइन बोलते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन सा क्या कॉइन किसको बोला है। बहुत तरीके डिफरेंट, और नाम तो डिफरेंट है सब। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिटकॉइन ही है, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन नहीं है, सारे करेंसी ही क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन नाम सबका अलग अलग है। जैसे दवाई होता है तो दवाई में अलग अलग दवाई है, लोग कहते हैं दवाई लेके आना, लेकिन क्या लेके आना वो पता होना चाहिए, उसका क्या यूज केस है, किसका, वो लेके आना चाहिए। तो इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी ही सब कुछ है। ये 22,000 क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन नाम अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। अब क्रिप्टो करेंसी का यूज कितने प्रकार का है ये भी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। क्रिप्टो करेंसी का बहुत तरीके से बैंकिंग के लिए यूज है, गेमिंग के लिए यूज है, मेटावर्स के लिए यूज है, Web3 के लिए है, नेफ्ट के लिए है, ब्लॉकचेन के लिए है, बहुत तरीके के। मतलब आने वाले टाइम में आपको रजिस्ट्री के लिए उसी को यूज किया जाएगा। यहाँ तक कि सामान आप परचेज करेंगे ई कॉमर्स का, या जितना भी ई कॉमर्स में जितने भी सामान बिक रहा है, सबके लिए ब्लॉकचेन आने वाला है। और इसलिए आने वाला है कि जैसे मान लीजिए कोई ब्रांडेड कंपनी, उसके डुप्लीकेशन मार्केट में चल रहा है, लेकिन जिस दिन वो ब्लॉकचेन पे आ जाएगा उससे डुप्लीकेशन गायब हो जाएगा। और ये होने वाला है। बहुत सारे अपने इंडिया के स्टेट में बहुत सारी जगह ब्लॉकचेन स्टार्ट हो चुके हैं। हैदराबाद इधर जो है, कौन सा बना था नया शहर सर, हैदराबाद के पास में, तमिलनाडु के पास एक और बना ना नया जो बना है स्टेट, तेलंगाना, वहाँ पे रजिस्ट्री ब्लॉकचेन पे स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। तो ये सब हमें जानना होगा कि ब्लॉकचेन क्या है, इसका रूप क्या है, क्या काम करता है ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन बनाने के लिए क्या खर्चे लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो ब्लॉकचेन हम ही बना लेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कैसे बनता है ब्लॉकचेन, क्या खर्चे होते हैं। आसान नहीं है, सोचना और कहना बहुत मुश्किल होता है। कहावत है कि अपने गाँव, अपने ही हमारे बिहार का ही कहावत है, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। उसके लिए बहुत कुछ चाहिए है, हमें स्किल होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई सब लोग करता है, लेकिन हर चीज़ का स्किल आपके पास होना चाहिए। जिस चीज़ में आप जा रहे हैं तो आप 100% सफल होंगे, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, शुरू में आपको जरूर लोग कहेगा कि ये ऐसा दिखा रहा है, करोड़पति बनने वाला, ये कह रहा है, वो कह रहा है, पागल हो गया है, लेकिन वो चीज़ आगे वो आपके पीछे हो जाएंगे फिर कि कैसे हुआ मुझे भी बताओ। स्टार्टिंग में आपकी आलोचना करा जाएगा, लेकिन बाद में आपके पीछे पीछे लोग घूमेंगे। वही चीज़ है क्रिप्टो करेंसी। अभी जिसको नॉलेज नहीं है उनको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी एक सट्टा है, पैसा लगाओ डूब जाएगा, आ जाएगा चला जाएगा, यही लोग समझता है कि सट्टा है, क्योंकि नॉलेज नहीं है किसी को। क्रिप्टो करेंसी के सेट है, सरकार मानती है, सब लोग दुनिया मानता है। जैसा आपका सोना है, जैसा आपका हीरा है, मोती है, उस तरह से वो भी है। जैसे उसको माइनिंग की जाती है, वो भी पैदा नहीं होता सोना, माइनिंग होती है। उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है, एक लिमिटेड चीज़ है, उसको बनाया नहीं सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको डिमांड बढ़ता है तो उसका रेट हाई होते चला जाता है।
यहाँ गोल्ड के पीछे नहीं भागते हैं सर, चारकोल के पीछे भागते हैं। वो तो अलग अलग लोगों का सोच है, अपने सोच के हिसाब से लोग बात के हिसाब से चेंजिंग के हिसाब से। लेकिन आज अगर हम नहीं जाते क्रिप्टो करेंसी में तो कल तो जाना ही है, मजबूरी होगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर और ट्रेंड यही है। नहीं जाएंगे, जैसे कि हम लोग पहले बहुत डरते थे सब लोग, गूगल पे नहीं चलाएंगे, फ़ोन पे नहीं चलाएंगे, पेटीएम नहीं चलाएंगे, क्या पता लेके भाग जाएगा हमारा पैसा, उसमें डाल देंगे हवा में कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते। अब लेकिन जब मोदी जी 2016 में नोटबंदी किए तो सब लोग चलाने लगे, सब लोग का विश्वास हो गया उस पर, एकदम से पेटीएम का फ्लोर बढ़ गए, गूगल पे, फ़ोन पे, पता नहीं कौन कौन से UPI में आ गए, अब सब लोग विश्वास से वही चला रहे हैं। और इस बार नोटबंदी होने जा रहा है, फिर किसी को नहीं पता है ना कि नोटबंदी हो रहा है। जिस बार नोटबंदी हुआ तो लोग कह रहा था कि नोटबंदी हो गया, और इस बार ओरिजिनल नोटबंदी होने जा रहा है। कैशलेस हो जाएगा। कैशलेस सब हो जाएंगे, किसी के पास नोट दिखेगा ही नहीं, सिर्फ मोबाइल में दिखेगा कि 5 का नोट है, 10 का नोट है, अब ये सर 45%। तो अभी ये तो तुरंत इसी साल हो सकता है, कभी भी आ जाएगा। अभी तो होलसेल में चल ही रहा है, रिटेल में भी आ जाएगा, घर घर भी वही हो जाएगा। यहाँ तक कि छोटे मोबाइल से भी हम भेज सकते हैं पैसे, नेट की भी जरूरत नहीं है, ताकि वो लोग भी, गाँव वाला लोग भी ना कहे कि हम कैसे चलाएंगे, हमारे पास तो नेट ही नहीं है, हम मोबाइल में छोटे वाले में कैसे चलाएंगे, वो भी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि छोटे मोबाइल से भी आप पैसा किसी को भेज सकते हैं। तो ये बहुत शानदार चीज़ें हो रहा है कि अभी से हम लोग को नॉलेज होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत पहले हैं, लेकिन जिनको अभी नहीं मिला वो तो बहुत पीछे हैं। आना तो खैर है, एक ना एक की उंगली पकड़ के लोग आएंगे, जैसे इसमें आए गूगल पे, फ़ोन पे, वैसे इसमें भी आएंगे। लेकिन अभी जो आगे आ रहे हों आगे बोस होंगे, क्योंकि उनको और जानकारी होती जाएगी, प्लस होती जाएगी। लेकिन पीछे वाले तो फिर उनको धीरे धीरे प्लस करेंगे, तब तक आपकी और प्लस होती जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ में आप आ जाते हैं उसमें आपकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी। और कोई आने वाला है कि स्टार्ट नहीं सर, आगे स्टार्ट फाइनल पे आते हैं। चलिए, ये मैंने आप लोग कुछ बताया, इसमें से हो सकता है कुछ फ़ायदे वाला आप लोगों को मिला होगा अगर रखेंगे तो। अब बात करते हैं हम लोग, और अगर पास में आना चाहते हैं पर पास में आ जाइएगा, आप दूर से दिखेगा नहीं। ऋतिक जी, आपको समझना है। जी जी, एवरग्रीन, इसलिए ना वीडियो बना रहे हैं। वीडियो तो आपको बहुत सारा मेरा मिल जाएगा यूट्यूब पे। नहीं, प्लान समझेंगे। एवरग्रीन हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, और एवरग्रीन का मतलब होता है सदा हरा भरा, और इसका टैगलाइन है नेवर क्विट, मतलब कभी समाप्त नहीं होने वाला। इससे अंदाज़ा लगता है कि जो क्रिएटर है, प्रोग्रामर है, पहले से नाम इतना अच्छा सोचा है तो कुछ ना कुछ तो उसके मन में है, विजनरी पर्सन तो है वो, हमसे दूरदर्शी तो है वो, कि हमसे पहले वो सब कुछ जानता है, तभी ऐसा नाम उसने सोचा और रखा है। लेकिन इसके वेब का नाम क्या है? एवरग्रीन, जो सबको यूज करना है, ये सबको world.io, ये हमेशा याद रखना है। और आप जब भी इसको खोलेंगे साइट को, तो ये हर बार फ्रेश डालना है, कभी ऐसा नहीं कि पिछले लिंक पे क्लिक कर देना है। पिछला खोलेंगे तो पिछला हिस्ट्री, अगर मान लीजिए आप बैक जाते हैं अपने लाइफ के बैक, तो पीछे वाला कहानी खुलेगा, नया कुछ नहीं दिखने वाला है, तो आपको नया ही डाल के जाना पड़ेगा। लोग बहुत सारे होते हैं कि पुराना देखो, इस पर क्लिक कर दो यही खुल जाएगा, है तो लिंक इस पर, तो वो चीज़ नहीं करो। इसके साथ साथ क्या हुआ, जेका फाउंडेशन भी लॉन्चिंग हुई है। जेका फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन आप लोग समझते हैं फाउंडेशन किस लिए बनाया जाता है? एक पब्लिक सेक्टर के लिए बनाया जाता है, और इससे बहुत सारे लाभ होता है। वो आपको, इसके 3 लाभ हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा कैसे मिलेगा, लास्ट में बताऊँगा। लेकिन ये दोनों चीज़ 9 अगस्त 2022 को एक साथ लॉन्च हुआ, स्टार्ट हुआ। आईडी की बात करें तो लगभग 25,600 प्लस या होगा, मुझे लगता है, जैसे अभी मैं चेक नहीं किया हूँ। और बिगनिंग में हम अभी 6 महीने कंप्लीट हुआ है, इसी कल ही परसों में, कल ही 9 तारीख था, कल ही 6 महीना कंप्लीट हुआ है। और बिहार में बहुत सारा कंसेप्ट आया है कि जो कि 50,000, 1 लाख आईडी, 1.5 लाख, 2 लाख होगी तभी आता है। लेकिन पहला बार कोई कंसेप्ट है कि हज़ारों में यहाँ पे पहुँचा है, तो ये हमारे लिए खुशनसीबी है। अब मैं बात करूँगा ये काम किसके ऊपर करता है, BNB स्मार्ट चेन पे। अब नए लोगों के लिए BNB स्मार्ट चेन क्या है, ये भी सवाल होगा कि ये स्मार्ट चेन क्या है। स्मार्ट चेन एक ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन को स्मार्ट चेन बोलते हैं। और स्मार्ट चेन अभी दुनिया में मेरे ख्याल से 25-27 के करीब है टोटल, पूरी दुनिया में जितने ब्लॉकचेन है। और ये जिस ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, दुनिया के नंबर 1 ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, जो बिनांस का ब्लॉकचेन है। और ब्लॉकचेन का मतलब सिंपल सा होता है डिजिटल लेजर। अब बहुत सारे लोग अंदर सवाल हो गए, डिजिटल लेजर तो और भी हम लोग बहुत सारे देखे हैं, जो कि टैली है, बीजी है, स्वेप है,
सेफ है, और भी बहुत सारे क्रिएट लोग किया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग किया है। लेकिन वो उसमें और इसमें क्या अंतर है कि इसमें जो प्रोग्रामिंग हो गया है वो लाइफ में बदलाव हो ही नहीं सकता। ये सेफ एंड सिक्योर, यहाँ पे कोई डिलीटिंग और एडिटिंग नहीं होगी, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। तभी इसको बोलता हूँ कि सेफ एंड सिक्योर है और दुनिया इसी पे आना चाहती है। और इस पर जिस दिन दुनिया 100% आ गई, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं होगा। तो इसकी प्रोग्रामिंग इस ब्लॉकचेन के ऊपर है। और जो बीजी टैली सॉफ्टवेयर में जो आप लोग वर्किंग करते थे, चाहे करते हैं हम लोग, उस पर एडिटिंग डिलीटिंग हमारे सीए के माध्यम से हो जाता है। अगर हमें कैश चुराना हो, इनकम चुराना हो, तो उसमें एडिटिंग डिलीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ चोरी नहीं होगा। तो और यही चीज़ हमारे अब सरकार भी कर रहा है कि जो ई कैश लेके आ गया, ई पेमेंट लेके आ गया, यहाँ पे हम लोग पर 1 रुपया भी नहीं चुरा सकते सरकार से। जो टैक्स बचा लेते थे, हम आम पब्लिक भी नहीं बचा सकते। जिसका भी 7 लाख से ऊपर इनकम हुआ उसको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आम ही आदमी को, क्योंकि गेहूँ भी बचेगा तो उसका पैसा उसी में मिलेगा, डिजिटल में मिलेगा, है ना। तो वो पैसा इनकम में आ गया तो उसका टैक्स हमें देना पड़ेगा। सरकार का ग्रोथ अभी और होने वाला है आने वाले टाइम में, और ये नंबर 1 का होगा आने वाले, मैं बोलता हूँ 5 साल के अंदर दुनिया में फर्स्ट नंबर पे इंडिया होगा। अभी 5वें नंबर पे चला गया, 10वें से 5वें नंबर पे आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। फाइनेंशियल फ्रीडम में, अर्थव्यवस्था में इंडिया, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, 10वें से 5वें नंबर पे चला गया केवल विशाल मान। तो टॉप 5 में होना भी कोई छोटा मोटा बात नहीं है, और आने वाले टाइम में फर्स्ट पे बैठने वाला। अब बात करूँगा प्रोग्रामिंग, तो हम समझ गए कहाँ पे हुआ है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। आज जो हो गया प्रोग्रामिंग, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा कैसे हुआ है, वो आज भी यही रहेगा, 1000 साल बाद भी यही रहेगा। लेकिन ये काम किसके ऊपर करता है, ये भी सवाल होता है। ये काम डिसेंट्रलाइज वेब पे काम करता है। अब डिसेंट्रलाइज क्या है, ये भी नया वर्ड है, क्योंकि लोग सुने तो है लेकिन जानते नहीं कि डिसेंट्रलाइज क्या है। 2 तरह का वेब होता है, एक सेंट्रलाइज, एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज वो होता है जो गूगल पे, क्रोम पे किसी लिंक के माध्यम से, या किसी प्रोग्रामर ने किसी एप्लीकेशन बना दिया, उसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर दिया और वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, उसके ऊपर आईडी पासवर्ड होना चल रहा है। लेकिन जब तक चलेगा वो जब तक चाहेगा, जिस दिन उसको स्कैम करना है बंद करके चला जाएगा। आप कोई सब लोग रोते गाते रह जाएंगे, जब ऐसे ही होते आए अभी तक, और पैसा लेके गायब हो गया। डिसेंट्रलाइज वो होता है कि जहाँ जहाँ इंटरनेट है वहाँ वहाँ चलेगा, और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये एवरग्रीन का भी कंट्रोल नहीं है, बाइनेंस BNB का भी कंट्रोल नहीं है, जिसने बनाया है इस वेब को उसका भी कंट्रोल नहीं है। ये जहाँ जहाँ इंटरनेट है वहाँ वहाँ चलेगा, और दुनिया का सेफ एंड सिक्योर डिसेंट्रलाइज वेब ही होता है। तो ये काम किसके ऊपर करता है, ट्रस्ट वॉलेट के वेब पे। अब ट्रस्ट वॉलेट क्या है, और ये मेटामास्क पे काम करता है, 2 वॉलेट पे काम करता है, ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क वॉलेट। और मेटामास्क उनके लिए है जो आईफोन चलाते हैं, उनके लिए। ट्रस्ट वॉलेट तो किसी भी मोबाइल में आ जाता है, लेकिन 2017 से पुराना नहीं होना चाहिए, 2017 के बाद का एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी पुराना बचा के रखें, लेकिन उस पर होगा नहीं, चलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि अपने फ़ोन में बना के उनको मोबाइल में रिकवर करना होगा। तो यहाँ पे ये ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क, ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। यहाँ लाइफ में आपका एक बार ही बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। एक बार आपका 12 वर्ड का सीक्रेट फेज जो बनता है, की मिलता है, वो आपकी लाइफ के साथ भी रहेगा, लाइफ के बाद भी आपके बच्चे के बच्चे वही लेके चलते रहेंगे। और वो किसी को शेयर नहीं करना है, जो आपका 12 वर्ड का किया आएगा। ना किसी के मोबाइल पर फोटो खींचना है, ना किसी को खिंचवाना है, ना किसी को देना है। किसको देना है, जो आपके घर के नियर डियर, आपके बच्चे, वाइफ जो भी हैं, फिर उन्हीं को फेथफुली बंदे को पता होना चाहिए कि इसका ट्रस्ट लेके की है। और की इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे लोग काम तो कर लेते हैं लेकिन वो रखते नहीं हैं, उसको ऐसे समझ लेते हैं कहीं देख लेंगे होगा जो होगा। लेकिन मोबाइल अगर ख़राब हो गया, टूट गया, चोरी हो गया, तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं मिला आपको, तो आपका इसमें करोड़ों की संपत्ति जीरो है, ना आपको मिलने वाला है, ना क्रिएटर को, ना किसी को, बर्न हो गया समझ लीजिए। और ऐसा होते आया अभी तक। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन लोगों का अभी 17 1800 करोड़ का रखा हुआ है, लेकिन उनके पास नहीं है। ठीक है, 18,000 करोड़। तो वो चीज़ यहाँ पे इसीलिए होता है कि आप जहाँ जिस वॉलेट में रखते हैं, जहाँ पे सेट को रखते हैं, उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अब इसको मैं सिंपल सा कहता हूँ कि डिजिटल बटुआ है, डिजिटल वॉलेट है, और कुछ नहीं है। लेकिन जिनको जानकारी है वो डिजिटल कम, ये एक्सचेंज भी है, यहाँ आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। और ये सिर्फ ये किसके लिए है, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के लिए। जैसे हमारा पर्स है कि हम दुनिया की किसी भी करेंसी को उसमें रख सकते हैं, उसी प्रकार से दुनिया के किसी भी क्रिप्टो करेंसी को हम ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क में रख सकते हैं। लेकिन जो लिस्टेड हो, जो ओरिजिनल, वही रख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कम्युनिटी के कॉइन घूम रहे हैं, जिसको आप नहीं ला सकते ट्रस्ट वॉलेट। उनकी कम्युनिटी में ही घूम रही है, उसका कोई डोमिनेंस नहीं है, कोई मार्केट में जीरो डोमिनेंस में घूम रहे हैं।
कोई मार्केट कैप नहीं है किसी के भी। तो ये हमें जानना होगा कि कौन सा कॉइन हम परचेज कर रहे हैं, किसके साथ काम करने जा रहे हैं। बहुत सारे मार्केट में घूम रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग करने वाले यहाँ हो नाम लूँगा तो दुख भी लगता है लोग, लेकिन जो असलियत है वो है, जिसका वैल्यू नहीं, अस्तित्व भी नहीं है मार्केट में, लेकिन लोग ये झंडा लेके घूम रहे हैं, एक कॉइन है, ये कॉइन है, ये टोकन है, लेकिन उसका क्या है अस्तित्व वो भी तो देख जानना होना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ से जानकारी लेना। तो मैं इस सिंपल सा एक आपका डिजिटल वॉलेट है जो कि दुनिया में 22,300 प्लस क्रिप्टो करेंसी है, जिसको कॉइन बोलते हैं, टोकन बोलते हैं। ठीक है सर, ये किसी को भी ला के यहाँ पे हम रख सकते हैं, और जो रख देंगे यहाँ पे वही सेफ है। किसी अगर कम्युनिटी के साथ कहीं काम कर रहा है उसके आया तो कभी स्कैम करेगा तो सारा गायब हो जाएगा, लेकिन वही कॉइन यहाँ पे है और जिस दिन आपको पता चलता है कि आज स्कैम हो रहा था तुरंत उस कॉइन को दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वहीं से तुरंत पैनकेक स्वैप है इसका, या तुरंत यूनिस्वैप है, वहीं पे जाएंगे और उस पर जाके सेकेंडों में आपका स्वैप होकर आपका दूसरे में वो चला जाता है। तो यहाँ पे सेफ है, आपका किसी भी कम्युनिटी के पास आपका कॉइन सेफ नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी का कॉइन 36 महीने तक चलता है, 3 साल तक। चौथे साल में स्कैम होता ही होता है। और स्कैम किस तरीके से आपकी आंखें के सामने होता है, बिल्कुल जाएगा नहीं मार्केट से, आपके पैकेट से पैसा लेके चला जाएगा। वो भी बताओ कैसे जाएगा, सुनना चाहिए आपको, क्योंकि हम इसमें बात करें, इसलिए मैं कॉइन पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें समय लग जाएगा। मान लीजिए कोई भी कॉइन पे आप काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के कॉइन 10,000 लाख लोग उसमें जुड़ गए, सब लोग होल्ड कर रहे हैं, सब लोग एक दूसरे से कमा रहे हैं। ठीक है, जिस दिन वो मार्केट में लिस्टेड होगी, जिसके उसका मार्केट कैप बढ़ेगा, उसका रेट पंप होगा, उसका हाई होगा। मान लीजिए आज 1 रुपये का कॉइन है, अगर 3 साल बाद वो एक कॉइन 1 रुपये वाला कॉइन 10,000 का हो जाएगा। उस दिन वो मालिक क्या करेगा, उसका जो उसके पास जो 50% कॉइन अपने पास रखा है, टोकन रखा है, उसको तुरंत मार्केट में सेल कर देगा। तो वो कहाँ जाएगा फिर पैसा, 0 या 1 रुपये पे। अब जो लास्ट में पैसा करोड़ों रुपया लगाएंगे, इतना बढ़ रहा है, अब तो बहुत बढ़ेगा, अभी और जाएगा। उनका पैसा क्या हो जाएगा, 1 करोड़ कहाँ पे आ जाएगा, 1 रुपये या 1,000। और ये आंखों के सामने आपका स्कैम हुआ, कुछ नहीं करता। अब फिर वेट करेंगे कब वो जाएगा 10,000 तक, 2 साल 4 साल 10 साल तक, तब उसका पैसा हुआ नहीं। ऐसे ही होता है मार्केट में, जो होता है, जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग कराते हैं। जैसे लूना में सब कुछ में होता है सर, सब बहुत सारे अभी चल रहे हैं मार्केट में, और सब भी ऐसे होने वाला है जो कम्युनिटी के कॉइन है। तो कम्युनिटी की कॉइन कभी भी आप कमा रहे हैं तो उसको निकालते रहिए, आपका जो लगाए वो पहले निकाल लीजिए। कभी ये मत सोचिए कि उसको डबल करके फिर लगा दें तो आपको वो चला जाए। अब उसको हटा के दूसरे जगह उस कॉइन में उसको डाल दीजिए, दूसरे में कॉइन में कन्वर्ट करके जिसमें फ्यूचर जिसका अच्छा उसको वहाँ से कमा के उसमें डाल दीजिए, उसी में मत डालिए, क्योंकि आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस है तो जरूर कहूँगा वो पैसा उसी में डालते जाइए बढ़ने के लिए, लेकिन वो किसको बढ़ावा दे रहे हैं आप, अपने दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं। उस दिन जिसको उसको लगेगा कि बढ़ावा हो गया वो भाग जाएगा, लेकिन आप पैसा लगाएंगे डबल ट्रिपल बनाने के लिए, आपका पैसा लेके वो जाएंगे। तो हम इसमें आते हैं, चलिए, तो आप लोग थोड़ा सा नॉलेज दिया कि ऐसे चलता है क्रिप्टो में। अब मैं बात करूँगा कि ये काम किसके ऊपर कर, 2 चीज़ तो आप समझ गए कि सेफ एंड सिक्योर चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ये काम करता है बाइनेंस कॉइन पे, यानी BNB कॉइन पे। और BNB कॉइन दुनिया का 22,300 क्रिप्टो में से तीसरे स्थान पे है। तो ये अपने नाम का मोहताज नहीं है, किसी को बताना पड़ेगा हम BNB हैं, या BNB का फीचर क्या है, या BNB कहीं बिकेगा कि नहीं बिकेगा। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। मैं बोलता हूँ कि अभी 1 करोड़ के कॉइन लाइए, आपके सामने आंखों के सामने बेचूंगा, आपके वॉलेट में पैसा आएगा, आप ही के मोबाइल से बेचूंगा, आप ही के मोबाइल पैसा आएगा। और वो सब लोग कर सकते हैं, केवल जानने की जरूरत है, एकदम आसान है। हम गूगल पर फ़ोन पे चलाते हैं, उससे भी आसान है बेचना और खरीदना क्रिप्टो पे, केवल समझने वाली बात है बस। तो दुनिया के तीसरे नंबर पे कॉइन है, उस पर काम कर रहे थे, यहाँ हमें सोचना नहीं है। और क्यों काम कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड काम चल रहा है। एक फिएट करेंसी किसी देश के फिएट करेंसी पे काम नहीं करता कि इंडियन ही रुपये चलेगा या अमेरिका का चलेगा या चाइना का चलेगा, ऐसा नहीं। ये BNB है, वर्ल्ड वाइड चलेगा, इसलिए BNB पे काम कर रहे हैं। और इसमें अब मैं बात करूँगा, इसकी हिस्ट्री बता दूँ, या आप लोगों को नॉलेज है BNB का। अब BNB कॉइन कब स्थापना हुई इसकी, अगस्त 2017 में BNB कॉइन आया, और ये $0.10 से स्टार्ट हुआ, लगभग 6-7 रुपये मान के चलिए स्टार्ट हुआ। और 2021 में जब बुलरन हुआ, मार्केट हुआ, बुलिश पे गया क्रिप्टो मार्केट, तो 4 साल में ये 56,000 प्लस हाई लगा चुका था अपना। अब सोचिए क्रिप्टो क्या देता है, कितने परसेंट होगा सर, ये लाखों, 2 लाख 3 लाख रुपये, 2 लाख 3 लाख परसेंटेज होगा। कोई ऐसा है सिस्टम जो आपको 4 साल में 2 लाख % देता हो पैसा? नहीं, क्रिप्टो है, करोड़ों % दे सकता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कहाँ मिलेगा। और 2022 से मार्केट डाउन होने लग गया था क्रिप्टो का, क्योंकि जब बुलिश जाता है तो उसके बाद अगले 1 साल 2 साल तक क्रिप्टो मार्केट डाउन पे रहता है।
और फिर तीसरे साल में वो फिर बुलिस पे जाता है, फिर 3 साल तक बुलिस पे रहता है, फिर अगले साल से वो डाउन होता है। तो जो क्रिप्टो में है उनको पता है, ये 2012 से जो चार्ट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा क्रिप्टो में क्या होने वाला। अब बुलिस सीजन स्टार्ट हो चुके हैं जनवरी 2023 से। तो 2022 में 31,000 तक ऊपर नीचे घूमता रहा, आज भी 2023 में भी 28,000 प्लस घूमता रह रहा है, कभी 29, कभी 28, कभी 27, इसी में जा रहा है। और इसके फ्यूचर में बताया था कि 2024 में कम से कम 1 लाख का जाएगा और 2025 में 5 लाख का भी, क्योंकि 2024 में क्रिप्टो में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है, उसके बाद ही क्रिप्टो पंपिंग पे जाता है। और 2024 में फरवरी से अप्रैल तक हाल्विंग होगी क्रिप्टो की, बिटकॉइन की, और एकदम से इसका मार्केट क्रिप्टो मार्केट का पंप होगा। और यहाँ पे अभी भी सोचना होगा कि आप लोगों को पुराने जो पंप वाले कॉइन है उसको नहीं खरीदना है, कभी इन्वेस्ट नहीं करना। जो इधर नया आया है क्रिप्टो, उसमें अगर कोई जानकार है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा 100 रुपये का करोड़ों बन सकता है, लेकिन नॉलेज है कम। अब बात करते हैं, ये BNB कॉइन पे काम तो करता है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग कैसे है? 12 स्लॉट पे, 12 स्लॉट की 13 पे है, लेकिन मैं 12 बताता हूँ सर। इसके टोटल 13 स्लॉट है, लेकिन 13वां पे जाने के लिए टाइम लगेगा, उसकी बाद में बात करेंगे। 12 स्लॉट पे ही मैं अभी बात करता हूँ कि 12 स्लॉट पे हमें काम करना है। 13वां जाने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है, तो फिलहाल अभी कोई वहाँ तक जाएगा नहीं, लेकिन जाने वाले जा चुके हैं। मैं भी हो सकता है कल या परसों में 13वां स्लॉट भी ले लूँगा। 12वां स्लॉट तक ले चुका हूँ, 13वां ले लूँगा, क्योंकि मेरे टीम में अभी अपलाइन जो मेरे आए तो कह रहे थे मैं आज लूँगा, तो आप कब तैयारी कर रहे हैं? बोला मेरा भी तैयारी है, जब आप लेंगे मैं ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे नीचे वाले भी तैयार हैं 13 स्लॉट लेने के लिए। तो ये 12 स्लॉट पे काम करता है। यहाँ पे कोई नेटवर्किंग नहीं है सर, यहाँ पे कोई रैंक नहीं है, कोई लेवल नहीं है, ना कोई डायमंड बनेगा, ना कोई रूबी बनेगा, ना कोई सिल्वर बनेगा, ना कोई गोल्ड बनेगा। सिंपल से 12 स्लॉट, टोटल 13 स्लॉट है। लिख देता हूँ 13, लेकिन 12 तक हम बात करेंगे। ग्यारह, 12 और 13, और हर स्लॉट का एक वैल्यू है, वो BNB में है। और हम यहाँ पे इन्वेस्ट भी BNB करेंगे और अर्न भी BNB करेंगे, लगना भी BNB और मिलना भी BNB है। लेकिन जो हम लिख रहे हैं वो आज भी यही लगेगा और 100 साल बाद भी यही लगेगा। केवल हमारा करेंसी जो कंट्री वाइज है वो चेंज होगा, रेट बढ़ जाएगा तो वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन BNB कभी नहीं बढ़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं 0.01 BNB से इस सिस्टम को। दूसरे स्लॉट पे जब जाते हैं हम तो उसका भी इन्वेस्टमेंट 0.01 ही है, तीसरा का 0.02 है, चौथा 0.04, पाँचवा 0.10, छठा 0.20, सातवां 0.40, आठवां 0.80, नौवां 1.60, 10वां 3.20, 11वां 6.40, 12वां 12.80 और 13वां 25.60। तो हम यहीं तक बात करें। अब इसको मैं रहने देता हूँ। अगर 1 से 12 स्लॉट तक हम टोटल करते हैं तो 25.58 BNB हमारा खर्च होता है, और आज भी यही होगा, कल भी यही होगा, BNB भी लगेगा। लेकिन एक मानक के रूप में हिसाब हम लोग करने के लिए 25,000 का लेके चलते हैं गुणांक, ताकि सब कुछ सही रहेगा। अगर 25,000 मानते हैं, 25.58 BNB का लगभग 6,39,500 रुपये आपका लगता है इंडियन रुपीज़। और ये 25 की बता रहा हूँ, रेट बढ़ेगा तो वो ऊपर नीचे होगा। लेकिन यहाँ पे हर आदमी कहाँ से स्टार्ट करेगा? पहले स्लॉट से, यानी 0.01, और आज के डेट में लगभग 450 से 500 रुपये, मैं 500 रुपये मान के चलता हूँ। ठीक है सर, हर आदमी यहीं से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ सिस्टम में 2 जगह आपकी ID एक्टिव हो जाती है। आप यहाँ पे हैं, आपका 0.01 लगा, यानी 500 रुपया, और सबका यहीं लगने वाला है, सबको यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 2 जगह ID इनकी एक्टिव होती है, एक वर्किंग के लिए, दूसरी नॉन वर्किंग के लिए। और ये जो पैसा हम लगाए 0.01, दोनों जगह वर्किंग में ये बढ़ गया, यानी वर्क कर हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नॉन वर्किंग में 0.05 ये बढ़ गया। इंस्टेंट अकाउंट खुलता है, इंस्टेंट लोगों को ऑटोपोल मिल जाता है, और लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको ये मिल जाता है, यानी 250 रुपया, 250 रुपया लग गया इंडियन रुपीज़ में, मानक के रूप में। अब यहाँ पे इनकम 5 प्रकार से, वर्किंग में 1 प्रकार का, नॉन वर्किंग में 4 प्रकार। और वर्किंग में जो 1 प्रकार का इनकम है उसका नाम है E3+, जो ये 12-13 स्लॉट आते हैं इसमें वर्किंग में। नॉन वर्किंग में 4 तरह का है, उसमें से पहला नॉन वर्किंग तो आप स्टार्ट करते ही 500 रुपये से स्टार्ट करा, उसमें चला जाता है, जिसका नाम है E5। इसमें एक ID चली जाती है और इनको 7.205 BNB मिलना है, और ये 6 इंस्टॉलमेंट यानी 6 किस्त में मिलना है, और ये 5 की मैट्रिक से मिलना है। आज के रेट से लगभग 2 लाख के आसपास होता है।
अब यह मैट्रिक्स क्या है ये भी समझना जरूरी है। जहाँ आप आते हैं जिस पोजीशन पे, वहाँ से 5 की गुणांक से आपको मिलेगा। आप आए और आपके नीचे जैसे 5 लोग आएंगे तो आपका पहला किस्त, 5 के नीचे फिर 5-5 होंगे यानी 25 लोग, तो दूसरा किस्त, 25 के नीचे फिर 5-5 यानी 125 लोग, तीसरा किस्त। ये ग्लोबली लोग आएंगे क्योंकि काम तो हो ही रहा है। और इसमें पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत नॉन वर्किंग होता है कि पहले आप आ गए तो जो वर्ल्ड वाइड जितना भी आएंगे वो आपके नीचे ही है। तो इस तरह से गुणांक में मिलेगा। दूसरा जो नॉन वर्किंग है उसका नाम है E5+। इसमें आपकी एक आईडी जाती है तो आपको 144 BNB मिलता है, और ये भी 6 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और ये भी 5 की मैट्रिक्स से मिलता है, और ये आज की रेट से लगभग 36 लाख प्लस होता है। पैसा 2 गुना 4 गुना भी हो सकता है, मिलेगा हमेशा BNB। तीसरा नॉन वर्किंग जो है इसका नाम है EG4। इसमें अगर एक आईडी आपकी जाती है तो 610 BNB मिलता है, और ये 10 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और ये 4 की मैट्रिक से मिलता है, ये इससे फास्ट मिलेगा। और ये रुपये की बात करूँ तो 1.52 करोड़ प्लस होता है आज के रेट से, 1.5 करोड़ प्लस एक आईडी पे। चौथा नॉन वर्किंग जो इसका है उसका नाम है E3 प्रीमियम। इसमें अगर आपकी एक आईडी जाती है तो 300 BNB मिलता है, और ये मात्र 5 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, और ये मात्र 3 की मैट्रिक से मिलता है। आप आए और आपकी ग्लोबली आपके नीचे 3 लोग आ गए, जो मेरा कल ही रात में, परसों रात में मेरा ऑटो खोला है पहला ही 5 BNB का, तो ये 3 की मैट्रिक से आपको मिलेगा। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ, मैं 20 तारीख को 12वां स्लॉट लिया था, E3 प्रीमियम में गया था, और परसों मेरे रात में 5 BNB का आ चुका है, जो कि 5 किस्त में ही आपका 300 BNB मिलने वाला। और ये मैं कहूँगा रुपये की तो 75 लाख प्लस होता है आज के रेट से। अब यहाँ और यहाँ तो हर आदमी स्टार्ट करने वाला पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ और यहाँ पहुँचने के लिए हर आदमी चाहता है कैसे जाएंगे, ये जानना जरूरी होता है या बताने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पहुँचने के लिए आप एक एक करके 5वें स्लॉट तक जाइए या एक बार में जाइए, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ का सिद्धांत हर आदमी चाहेगा कि हम पहले रहें। तो एक साथ अगर आप जाते हैं 5वें स्लॉट तक या एक एक करके जाते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट 0.18 BNB ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 25,000 के मानक से मान लेते हैं 5,000 रुपये, आज के रेट देखेंगे तो 55 रुपये करीब लगेगा, 54-55। लेकिन मैं 25 के मानक से चल रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कंडीशन है, क्योंकि 500 वाले तक तो कोई कंडीशन नहीं है, ये दोनों मिल रहे हैं। अब वो फल लगाएगा, जब आएगा उनको मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि नहीं मुझे आगे रहना, तो यहाँ पे वर्किंग में आ गए आप, यानी आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वर्किंग मोड में है तो एक आदमी को रेफर करना होगा सेम पोजीशन का, यानी 5 स्लॉट में। अगर आप इन्वेस्टर हैं, कहते हैं कि नहीं मैं किसी को नहीं बता सकता, मैं किसी को नहीं बताऊँगा, फेस वैल्यू नहीं है तो बताऊँगा नहीं, मैं किसी को, मेरा मानता नहीं कोई, तो इन्वेस्टर बनेगा वो। एक आईडी घर में और लगाएगा 5,000 का, यानी सेम पोजीशन का, तो उसको ये भी फ़ायदा मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी, तीनों हो गया। लेकिन बोनस में ये जो एक आईडी उसकी थी, अब यहाँ पे 4 आईडी उसको प्लस हो जाएगी। अब उसको 5 आईडी पे 7-7 के 5 आईडी पे 2-2 लाख रुपये मिलेगा। अगर सेम डे ही स्टार्ट कर लेता है, सेम डे ही रेफर कर देता है, तो जो एक आईडी पे मिलने वाला है उसी समय में 5 आईडी पे मिलेगा 2-2 लाख रुपये। जो 1 साल में मिलने वाला है 2 लाख, उसको 10 लाख मिलेगा। 10 उन्होंने 5,000 से स्टार्ट किया, अब 5,000 का एक रेफर कर दिया तो। लेकिन चौथा फायदा क्या हो जाता है कि उसको एक 0.055 BNB की इनकम भी हो जाता है, यानी लगभग 25,000 के हिसाब से 1,500 रुपये की इनकम भी हो जाती है। लेकिन ये BNB ही आएगा, पैसा तो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब आप चाहेंगे कि आप यहाँ कैसे जाएगा, ये भी जानना चाहेंगे सभी लोग। यहाँ जाने के लिए आपको या तो एक एक करके 6ठे स्लॉट तक जाइए, या एक बार में भी जाइए। टोटल खर्चा आपका लगेगा 0.38 BNB, यानी 10,000 रुपये, ये 25,000 के हिसाब से। यहाँ भी एक व्यक्ति को अगर आप वर्किंग मोड में हैं तो रेफर किए होंगे उनको, वो डालेगा सेम पोजीशन का पैसा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप कहेंगे नहीं जाएंगे, तो आपको 10,000 की एक और आईडी घर में आए, क्योंकि आपको नॉन वर्किंग में आगे जाना है, तो आपकी आईडी यहाँ भी चली जाएगी। अब फ़ायदा क्या है कि 500 वाले तो यहाँ रहेंगे, 5,000 वाले को 3 फायदा मिलेगा, और 10,000 स्टार्ट करने वाले के एक ही बार 3 नॉन वर्किंग में चले जाएंगे और 4 फायदा मिल जाएगा। तो मैं प्रीफर करता हूँ सबको कि आप 6 स्लॉट से स्टार्ट करिए। और ये क्यों कहता हूँ ये बता देता हूँ। ये इसलिए कहता हूँ कि फर्स्ट नॉन वर्किंग में ही उनके 60 डेज के अंदर 1.5 गुना पैसा नॉन वर्किंग से आ जाएगा। वर्किंग करेंगे वो तो प्लस है, उनके बोनस है, मेहनत क्या। नॉन वर्किंग से ही 60 डेज के अंदर उनकी 1.5 गुना पैसा जो मेरा आया उस हिसाब से बता। 1.5 गुना क्या, मेरा तो अब 4 महीने में नहीं हो सकता, आजकल में दूसरा किस्त भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि मेरे अपलाइन का कल रात को दूसरा किस्त भी आ चुका है, तो मेरा भी कल या परसों में आ ही जाएगा।
यहाँ पे अनुमान भी लगाया जा सकता है, खुद भी अनुमान लगा सकते हैं। चाहे तो अभी उन पीछे आए थे।